है या साजिश, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जांच में बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दरभंगा से इंसानी रिश्तों का कत्ल करने वाला बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी भाई ने अपनी सगी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस रिपोर्ट में देखिए एक हैवान भाई की हैवानियत। रिश्तों का कत्ल, कलयुगी भाई बना शैतान, बहन का किया कत्ल, सनक में शैतान बना भाई। दरभंगा के विशनपुर थाना के डिलाही गांव में मातम। यहाँ मानवीय रिश्ता शर्मसार हुआ है। जिस कलाई पर बहन राखी बांधा करती थी, आज उन्हीं हाथों ने बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। राखी के बंधन के समय जिस भाई ने बहन की रक्षा की सौगंध खाई थी, उस वादों और कस्मों ने दम तोड़ दिए। एक भाई अपनी सनक में शैतान बन गया और उतार दिया बहन को मौत के घाट। नशा करके आया, उसके बाद वो अपने सिस्टर को मैंने रेती से गर्दन रेत दिया नशा में। ये वारदात दरभंगा के विशनपुर थाना के डिलाही गांव की है, जहां के कलयुगी भाई ने अपने ही सगी बहन की बहुत ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका के पिता रामनाथ शाह अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में शरीक होने गए और घर में बड़ा बेटा गोविंद शाह और बेटी तुलसी कुमारी। जब रामनाथ शाह घर वापस लौट कर आए तो देखा कि उनकी बेटी तुलसी कुमारी फर्श पर गिरी है और खून से सनी हुई है। में तो अपना अपना क्या हुआ नहीं हुआ, नशा किया कि नहीं किया भगवान जाने, लेकिन मालूम चला कि टैबलेट खाता था। टैबलेट खाने के आवेश में ये घटना घट गई। उसके बाद हम लोग को मालूम चला कि हम लोग पहुंचे वहाँ, देखे जब पूरा गर्दन कटल था और ये पतले का ब्लेड वाला, उसी के ब्लेड भी वहाँ पर रखल था। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा गोविंद शाह नशेड़ी है और वो हर दिन नशे का दवा खाता है। नशे की हालत में उसकी बहन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसने आरी ब्लेड से अपनी बहन की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। हम नौतापुर में गए, हम 8 बजे में आए, तब हमको समाज का कुछ समाज का जो गांव समाज का आदमी है वो सब कहा जो आपके लड़की को आपका लड़का जैसे गर्दन रेत दिया। काहे रेत दिया? नशा के करने वाला का क्या माइंडलेस है, सेंसलेस है। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसने भी सुना कि हत्यारे भाई ने अपनी बहन को गला रेत कर मार डाला, लोग दहशत में आ गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर उमड़ पड़ी। दूसरी तरफ लोगों ने जैसे ही वारदात की सूचना पुलिस को दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की पड़ताल करने लगी। आरोपी भाई को गिरफ्तार भी कर लिया। बड़ा लिखा पड़ी नियम जो कानून हुए से अपन पोस्टमार्टम में ले लिए, पोस्टमार्टम करा था जा रहा। समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा है। हर तरफ मातम का माहौल, लोग खामोश भी हैं और साथ ही कसाई बन चुके गोविंद शाह को उसकी करतूतों पर कोस भी रहे हैं। लोगों का मानना है कि कलयुगी भाई ने इंसानी रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। पल भर में ही सारे बंधन को तोड़कर हत्यारे भाई ने उसी बहन की हत्या कर दी, जिसकी रक्षा के लिए उसने सौगंध खा रखी थी। गुस्से की आगोश में इंसान से शैतान बना भाई थोड़ी सी समझदारी से काम लेता तो आज एक बहन की इस तरह से हत्या नहीं हुई होती। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी कलयुगी भाई की करतूत जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
इस रिपोर्ट में देखिए, जमीन की चाहत में कातिल बना भाई। मिथिलेश गोप हत्या मामले में कार्रवाई। नामजद अभियुक्त विनोद गोप गिरफ्तार। 5 जुलाई को हुई थी मिथिलेश गोप की हत्या। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में खड़ा ये वही शख्स है जिस पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से आरोपी विनोद गोप उर्फ छोटंकी गोप फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने हत्या के 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अभी तक इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक रंजीत गोप की गिरफ्तारी हुई थी परसों, उसको कल भेज दिया गया है जेल। वो व्यक्ति जो है दीघा थाना का रहने वाला है और ये जो छटंकी गोप है उसका साला है। और उसके बाद कल गिरफ्तार किया गया छटंकी गोप उर्फ विनोद गोप को। हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को मिथिलेश यादव अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में मिथिलेश यादव को NMCH में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस NMCH पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। तहकीकात में पता चला कि हत्या के पीछे जमीन विवाद है। मृतक मिथिलेश यादव का अपने चचेरे भाई विनोद गोप उर्फ छोटंकी गोप के साथ लंबे समय से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिस लेकर पहले भी दोनों पक्ष से 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिस मामले में मृतक मिथिलेश गोप और उसका चचेरा भाई विनोद गोप नामजद अभियुक्त है। स्वीकार किया कि हाँ, इसने ही इसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि इसके मिथिलेश गोप इसके पुत्र और भतीजा की हत्या में शामिल रहा था, तो इसने ही साजिश करके इसको गिरफ्तार करवाया। हत्या का कारण क्या है सर? किस काम में हत्या हुई थी? ये लोग की अपना पूर्व से संपत्ति विवाद चला आ रहा है। ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं। मिथिलेश गोप छटंकी गोप का भाई ही लगता है, तो ऐसे में ये लोग पूर्व से विवाद चल रहा है जमीन का। उसमें दोनों परिवार की तरफ से कई हत्याएं हुई हैं, दोनों परिवार एक्यूज रहे हैं, तो इसी क्रम में इस मिथिलेश गोप की हत्या छटंकी गोप के द्वारा कराई गई। जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसे पाने के लिए इंसान साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, अपने भाई तक की खून कर देता है। इस हत्या मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जमीन के टुकड़े के लिए भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। और इससे पहले पुलिस रंजीत गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और बाकी के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज की रिपोर्ट। सासाराम में जमीन ने फिर 2 जान ले ली। जमीन विवाद में खून ही खून का प्यासा बन गया। जी हां, जमीन के लिए चचेरे भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन के लिए खूनी खेल, भाई ने की भाई की हत्या। जमीन विवाद में अपनों का कत्ल, हत्या की खौफनाक कहानी। आज फिर जमीन विवाद में खून का प्यासा हो गया। आज फिर भाई ने भाई की हत्या कर दी। आज फिर अपनों ने अपनों का खून बहाया। आज फिर मामूली सी जमीन के लिए भाई ने भाई से खून की होली खेली। हत्या की इस खौफनाक वारदात की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। जिसने भी इस हैवानियत भरी घटना के बारे में सुना सन्न रह गया, क्योंकि ये घटना ही कुछ है। हमने के खेत 20 साल से जोतत रहन आ उहे हमने के अपन खेत जोतत रही जा। यही में तेल घट गई गाड़ी के, तो जाके ले आवे गोनी हो जा, तो ये घटना कर दिले। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। दरअसल ये वारदात सासाराम के विक्रमगंज के काराकाज की है, जहां जमीन की पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना के बारे में बताया जाता है कि राजकिशोर तिवारी और लालबाबू तिवारी दोनों सगे भाई। दोनों भाइयों के बीच वर्षों से जमीन के लिए झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में मनोज तिवारी ने धर्मेंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या कर भागने के क्रम में संदिग्ध स्थिति में मनोज तिवारी की भी मौत हो गई। तली घेर ले ऐसा फायर कर लगल ऐसा तली गाड़ी चालू हो गई हमनी के, तो हम कूद के भागे लगनी है। तली तड़ाम तड़ाम 2 फायर मार दिले ऐसा। मनोज तिवारी आ सनोज तिवारी, लालबाबू तिवारी आ क्या कहला ओकर लड़का सोना तिवारी। ओकरा बाद में हम भाग के फेन हम जो भाग गए से फायर करते न, तो हम फेन आईनी है तो धरनी है तो देखिए सब खून सब लगल बा, छटपटा के मर गए। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। बड़ा हुआ आ रहा है, पूछ लीजिएगा, आ रहा है 10 मिनट। अच्छा यहाँ हम तो रोडे पर से है, जब मान लिया कि आदेश हुआ चला है गाड़ी के साथ, हम क्या देखवे नहीं किया था। पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। किनका पोस्टमार्टम? अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है, क्योंकि ये हत्या का मामला काफी पेचीदा हो गया है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले का निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। ऐसा क्या हुआ कि औरंगाबाद के खिरियावा में धनंजय सेवा सदन हॉस्पिटल में कंपाउंडर की लाश पंखे से लटकी हुई उसी हॉस्पिटल में मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी हकीकत। लटकती लाश खोलेगी राज, हत्या या आत्महत्या। वारदात से पूरे इलाके में दहशत। पुलिस कर रही सभी बिंदुओं पर जांच। औरंगाबाद में हत्या का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर की लटकती लाश मिलने से लोगों में दहशत है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उसी की एक वानगी है। दरअसल औरंगाबाद के मदनपुर थाने के घिरियाव गांव में धनंजय सेवा सदन में काम करने वाले एक कंपाउंडर की लाश क्लिनिक के पंखे से ही लटकती हुई मिली है, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मैंने अपना क्लिनिक था, निजी क्लिनिक था, मदनपुर के पास खिरियावा बाजार में काम करता था। और वहाँ देखे हम लोग तो फांसी लटकाया हुआ है। क्लिनिक में ही? क्लिनिक में ही। क्या आत्महत्या है या हत्या किया गया है? नहीं, लगता है कि हत्या किया हुआ है। वहीं मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में की गई है, जो धनंजय सेवा सदन में बतौर कंपाउंडर काम कर रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एक व्यक्ति जैसा फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है, देखा जाए तो पंखा में लटका हुआ था। तो जांच किया जा रहा है और किया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लगातार औरंगाबाद में अपराध की घटना में हो रहे इजाफे से पुलिस एक बड़े सवाल खड़े हो रही है। फिलहाल अब यही देखना है कि पुलिस कब और कैसे अपराधियों पर नकेल कसेगी और मृतक के परिजनों को सही समय पर न्याय दिलाएगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अब तक आपने प्यार के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, हीर रांझा, श्री फरहा और लैला मजनू की प्रेम कहानी भी पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको सिवान की एक ऐसी प्रेम कहानी की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा। आप बार बार सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या ये भी प्यार है।
13 साल रख ले बानी ओकरा के। जय प्रकाश नाम ह, मुकुरदुन माझी के लड़का ह। सारा गहना पैसा 2.5 लाख रुपया मोटरसाइकिल लेके भाग गइल बा। पीड़िता ने कहा कि जयप्रकाश कुमार मांझी और वो दोनों ने मिलकर एक बच्चे को गोद भी लिया था। अब उस बच्चे का क्या होगा? वहीं पीड़िता अनारकली का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से इन्होंने उनके परिवार को पाला, उनकी बहन की शादी में इतना पैसा दिया, अब उनका फर्ज क्या बनता है वो कि आए उनको देखें। अगर इस तरह से वो भागेंगे, कल को वो अगर आत्महत्या कर लेती तो इसका जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा। प्रेमी के इस कदम से हर कोई हैरान है। पुलिस प्रेमी की तलाश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीड़ित किन्नर को कब तक न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। कटिहार में एक महिला को अपनी मजदूरी मांगने की ऐसी सजा मिली जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। मजदूरी मांगने पर मिली सजा, दबंगने की महिला से दरिंदगी, मुख्य आरोपी कब होगा गिरफ्तार? महिलाओं की हृदय स्पर्शी मिसाल जगजाहिर है। कहते हैं पुरुष हमारा भाग्य होते हैं तो महिला सौभाग्य। पुरुष बस एक ही कुल को रोशन करता है तो महिलाएं 2-2 कुल की लाज होती हैं। लेकिन कटिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक महिला के साथ कुछ पुरुष ने मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है, जिसका बदनुमा दाग लेकर पीड़िता ताउम्र सिसकती रहेगी। 3 दिन हम लोग काम किए थे, उसके बाद हम बोलेंगे काम खत्म हो गया, पैसा दे दीजिए हमको। तो बोला कि नहीं काम है थोड़ा सा, चलो काम कर लेना, पैसा भी दे देंगे। तो हम सोचे कि पैसा भी मिल जाएगा, काम कर लेंगे और पैसा हो जाएगा हमको। गया तो हमको डरा धमका को सामान लेके गया था और हम साथ ही गलत व्यवहार कर दिया। कौन सा सामान था उसके पास और क्या? लोहा जैसा था, छोटा इतना बड़ा था। बंदूक था उसके? हाँ बंदूक था, छोटा वाला था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि खेत में काम करके मजदूरी मांगने गई महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है और आरोपी तबारक ने दुष्कर्म के बाद महिला का अश्लील वीडियो बना लिया था। उसके बाद हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं 15 दिन बीत जाने के बाद आरोपी तबारक ने वीडियो को वायरल कर दिया। फिर क्या हम कब्राने में लिया तो कब्राने में दिया हमको, मंगा कर दिया हमको। जिस तरह मैंने वीडियो में उसी तरह कर दिया था। कितना दिन पहले की घटना है ये? घटना 15 दिन का अंतर से नहीं बोले, घर में कि मेरा हल्ला ऊपर हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद ही हम कोई फोटो वोटो देखे तब हम सरपंच को बोले। धमकी दिया गया आपको? हाँ धमकी दिया था। क्या धमकी दिया? किसी को बोलना तो गोली से मार देंगे, दोबारा घर में घुस के मारेंगे। वहीं अब पीड़ित महिला ने मामला दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। वहीं गांव के सरपंच सतेंद्र कुमार पंडित ने पीड़िता के बयान के आधार पर पूरे मामले पर आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की मांग कर रहे हैं। हम मजदूरी किए, उसका पैसा मांगने के लिए गई थी। पैसा मांगने के क्रम में जो है महिला बता रही कि हम पैसा मांगने के लिए गए और मेरे साथ में दुष्कर्म किया वो लोग। इस तरह का क्या करना था? इस संबंध में कहना है कि उसको है सजा मिले। किस तरह का जो है वीडियो वायरल करना अपराध है। किसी महिला का साथ, कोई भी गरीब महिला के साथ जो है इस तरह से उसको जो है भय का दिखा के जो है इस तरह से क्या है, गलत है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तबारक अब तक फरार है। इस संबंध में हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज हो गई है और इसमें 2 अभियुक्तों से एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और जो पीड़ित महिला है उसका हम लोग मेडिकल जांच के लिए कटिहार भेज रहे हैं। उसमें गाली गलौज देने का है। जो मेन पीड़ित है, जिस पर मेन मुख्य रेप का आरोपी है, वो अभी गिरफ्तार में हुआ। इसका छोटा भाई, बड़ा भाई है। इस पर गाली गलौज और छोटे भाई को प्रश्रय देने का इसमें आरोप है। बहरहाल मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार के लाख दावों के बाद भी आज भी समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म जैसे संगीन मामले को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो बनाना
आरोपी के मानसिक क्रूरता को दर्शाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि कटिहार की इस पीड़ित महिला को न्याय मिलने के साथ साथ ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों को सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।